दोस्तों, आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ रेचा। आज का जो हमारा टू द पॉइंट का टॉपिक है वो कोविड-19 और महामंदी है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो नोवल कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है, गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और इस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें पहले से ही 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैकेज दे चुकी हैं, लेकिन अभी भी फंड की क्या है ज़रूरत है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2020 की मंदी 1930 की महामंदी से क्या है ज़्यादा भयावह होगी और IMF ने ऐसा कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था संबंधित अपने क्या है विचार कुछ क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें देख लेते हैं। IMF ने कहा है कि संसाधनों की कमी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मांग आपूर्ति की समस्याओं से जूझना होगा। इसके अतिरिक्त कई देशों में कर्ज का बोझ भी क्या है बढ़ेगा। ये किसने कहा है? IMF ने कहा है। और आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों की कोविड-19 से क्या है प्रभावित होने की संभावना है। IMF निदेशक क्रिस्टालिन जॉर्जिवा के अनुसार इस वर्ष 2020 में 170 से अधिक देशों की प्रति व्यक्ति आय घटने का अनुमान है। और नेक्स्ट है, IMF प्रमुख ने कहा है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में एक बड़े हिस्से के उभरते बाजार को कम आय वाले देशों में जोखिम सबसे अधिक है। इस महाद्वीप में देशों की स्वास्थ्य प्रणाली भी कमजोर है और इसके अतिरिक्त उन्हें घनी आबादी वाले शहरों और मालिन बस्तियों में कोविड-19 से जूझना पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि महामंदी आखिर देख लेते हैं कि है क्या। तो महामंदी सन 1929 से 39 तक विश्व भर में फैली आर्थिक मंदी को कहा जाता है और अमेरिका में शुरू हुई, जल्द ही ब्रिटेन, जर्मनी और भारत समेत दुनिया में अन्य देशों में भी फैली थी। उसके बाद नेक्स्ट, मंदी की शुरुआत 1929 में अमेरिका में शेयर मार्केट गिरने की वजह से हुई थी। इसमें 1929 से 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 45% तक गिरावट आ गई थी और वर्ष 1930 में ही अमेरिका में सूखा भी पड़ा था। उस समय लगभग 11,000 बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए थे। नेक्स्ट है, उस समय भारत पर ब्रिटिश का राज था और कई वस्तुओं का मूल्य बढ़ा दिए गए थे तथा लोगों पर नए टैक्स का भी क्या किया गया था, आरोपण किया गया था, यानी लगाए गए थे। आर्थिक मंदी पर ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जो आज भी क्या कर रही है, कार्य कर रही है। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियां देख लेते हैं कि क्या है। तो वर्तमान में कोविड-19 की वजह से वैश्विक व्यापार, विशेष रूप से खुदरा, होटल, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र क्या है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इन्हीं को क्या किया गया है, बंद किया गया है। ज़्यादातर देशों में अधिकांश श्रमिक या तो स्वरोजगार में लगे हैं या लघु या मंझोले उपक्रमों में कार्यक्रम है। इस संकट में कंपनियां और श्रमिक सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई आवश्यक पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को क्या है नुकसान पहुंचा रही हैं। कोरोना वायरस से वैश्विक शेयर बाजार भी अछूता नहीं रहा। शेयर बाजार में गिरावट के कारण कई देशों में लोअर सर्किट यानी कुछ समय के लिए कारोबार बंद कर दिया गया है। तो लोअर सर्किट याद रखिए किसे कहा जाता है। भारतीय रुपये में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट हो रही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो कोविड-19 और महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार वर्ष 2020 में 170 से अधिक देशों की प्रति आय घटने का अनुमान है। विश्व और महामंदी की शुरुआत वर्ष 1929 में अमेरिका में शेयर मार्केट गिरने की वजह से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। कैसे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो वर्तमान में कोविड-19 के प्रभाव पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखा जा रहा है और IMF के अनुसार इसके प्रभाव से वर्ष 2020 में 170 से अधिक देशों में प्रति व्यक्ति आय घटने का अनुमान है और इसके अनुसार विश्व महामंदी की तरफ बढ़ रहा है। विदित हो कि विश्व में महामंदी की शुरुआत वर्ष 1929 में अमेरिकी में शेयर मार्केट गिरने की वजह से हुई थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और हमने इसका एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ देख ली है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।